कर्म करने का अधिकार तुम्हें दिया गया। फल और परिणाम की तरफ तुम्हारा ध्यान न हो। मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तु अकर्मणि। तुम्हारा उद्देश्य कर्म फल की प्राप्ति नहीं होना चाहिए, न कर्म के त्याग में तुम्हारा कोई अनुराग हो। कर्म को भी नहीं छोड़ना। जब तक जिए कर्मशील बने रहे और इस प्रकार से जियो कि जिस तरह से एक मां अपने बच्चे के लिए अपना फर्ज इतने आनंद और प्रेम से पूर्ण करती है कि सर्दियों की ठंड के मध्य भी गीला हो जाने के बाद भी बिस्तर बच्चे ने गीला कर दिया तो भी बुरा नहीं मानती। रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर अपनी नींद त्याग कर उसे दुलारती है और फिर नींद में लाकर सुलाकर और उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है। बच्चे को चैन मिला तो उसे चैन मिल गया। उसे नहीं इस बात का ख्याल है कि बड़ा होकर बदला चुकाएगा या नहीं चुकाएगा, रिटर्न करेगा नहीं करेगा, मैंने जो दिया वापस लौटेगा। हम सब कुछ भी करते हैं तो गिनते रहते हैं, हिसाब लगाते रहते हैं, इतना मैंने किया, पूरा हिसाब हमारे पास है। और फिर उससे भी कहीं ज्यादा पा लेना चाहते हैं और ना मिले तो फिर हम कहते कलयुग आ गया, दुनिया बदल गई। कभी कभी दोष देने लग जाते हैं कि शादी होने के बाद मेरा बेटा बदल गया तो बहू ने बुद्धि खराब की। कहेंगे इस बुद्धि को कोई बाहर खराब करता है, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। हम हर चीज को अपने हिसाब से चला लेना चाहते हैं। हमने कर्म किया तो हम चाहते हैं कि उसके परिणाम हमें मिले और दूसरा व्यक्ति हमारा गुलाम बने, बात माने। किसी ने मंदिर बनवाया, धर्मशाला बनवाई तो अब ये चाहता है मेरी चलनी चाहिए, मां मेरा अधिकार चलना चाहिए, मेरी बात मानी जानी चाहिए। वहां के जितने भी सेवा करने वाले लोग मेरे पीछे पीछे घूमे, क्योंकि मैंने बनाया, मैंने इतना इतना कुछ किया। तो ये जो हिसाब हम लगाते हैं, इस हिसाब का ही परिणाम ये होता है कि फिर भला कष्ट होता है। इस दुनिया में किसी का भला नहीं करना चाहिए, भलाई का जमाना ही नहीं रहा, लोग ये सब बोल रहे हैं। और कितने लोग तो गाड़ियों के पीछे लिख देते हैं, नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तो भी खा। वे भी हैं जो ये कहते हैं भगवान सबका भला करो पर शुरुआत पहले मुझसे करो। होना चाहिए सबका भला, लेकिन पहले मेरे से शुरुआत करना। तो कर्म करना अधिकार दिया भगवान ने और कहा बस कर्मशील बने रहे, कर्म से जी मत चुराना। जब हम कर्मशील बने रहते हैं, कर्मयोगी बने रहते हैं, निश्चित रूप से परमात्मा ने सृष्टि ही ऐसी बनाई है। इस सृष्टि में प्रतिक्षण कर्म चल रहा है, गतिशीलता चल रही है। इसलिए ये संसार कर्म भूमि है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी कर्म भूमि में खड़ा हुआ और ये कर दिए गए, कर दिए कर्म करने के लिए कहाँ कर्म भूमि में, और सबको कहा गया कि तुम अपना कर्तव्य पहचान लो। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, अपना कर्तव्य पहचानो और उसको किए जाओ। और आनंद पूर्वक कोई सैनिक खड़ा है हाथ में राइफल लेकर, कितने दुर्गम स्थान में कठिन दौर में है, या तो जैसलमेर जैसी रेतीली भूमि में जहां बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, या फिर कच्छ के उस दलदल वाले भाग में खड़ा है, या सियाचिन ग्लेशियर के उस बर्फीले स्थान में जहां -30 डिग्री तक टेम्परेचर है और सांस लेने में भी दिक्कत।
इतनी तकलीफ मैं क्यों भोगूं और मुझे बदले में क्या मिले? अगर ये सब बदला बदला परिणाम सोचने लगे, ये दुनिया वैसे नहीं रहेगी जैसे सुंदर दुनिया। इस दुनिया में सौंदर्य इसी कारण है जिन लोगों के कर्म के द्वारा, कर्तव्यों के द्वारा हम सुख सुविधा भोग रहे हैं, जिनके कारण ये संसार अच्छा बना, वो तो करके चले गए, उनकी तो आंखें भी देखने वाली नहीं। जिन्होंने अनेक तरह के वायरस, जो किसी समय में इस तरह की समस्याएं, ऐसे रोग बन गए थे, किसी जानवर के काटने से जो रेबीज की प्रॉब्लम हो जाए, तो जिसने टीका बनाया, जिसने प्लेग का टीका बनाया, जिसने चेचक के उन्मूलन के लिए कार्य किया, कितने सारे, एक नहीं अनेक, चेचक है, खसरा है, पोलियो है, वे कौन लोग थे? बदले में क्या मिलेगा? कौन देगा? मैडम क्यूरी को पूरा जीवन चला गया, इसमें क्या मिलेगा बदले में? परिणाम को ध्यान में नहीं रखा, जिंदगी दांव पर लगा दी, खुद को बना। फिलाडेल्फिया में जब एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर 200 साल अपने घर के बाहर कीचड़ फैला देखा और अंधेरे में लोग फिसल रहे थे। गरीब आदमी था, मन में आया कि दिया तो अपने घर में सब कोई जलाते हैं, लेकिन दिया मुझे भी जलाना, दिया एक ही जलना, एक ही लैंप जलना, लेकिन ऐसी जगह ऊंचाई पर लगा दूं कि मेरे घर में भी रोशनी रहे और घर के बाहर रोड पर भी रहे। थोड़ा रोड पर ज्यादा कर दिया उसने, घर की तरफ कम कर दिया। लोग देख देख करके हंसते हैं, बुद्धि खराब, दिया भी कहाँ लगाया, घर में तो कम रोशनी, बाहर ज्यादा है, बाहर कौन फायदा लेगा इसका? लेकिन जब कुछ बूढ़े लोग, कुछ बच्चे फिसलने से बचे और उन्होंने गांव में जाकर के कहा, वो आदमी बहुत समझदार, थोड़ी रोशनी उसने बाहर भी कर दी, मैं तो फिसलते फिसलते बचा। और प्रचलन हो गया कि लोगों ने अपने अपने घर के बाहर एक एक दिया इस तरह से लगा। स्ट्रीट लैंप की परंपरा शुरू हुई, कुछ दिए दूसरों के नाम पे, रोशनी दूसरों के नाम पे। बाहर का उदाहरण ना लीजिए, हिंदुस्तान में तो सारे ऋषि मुनियों ने यही समझा। सिर्फ दधीची की बात हम करते हैं कि अपनी हड्डियां तक दान करते, कुरंती देव की बात हम करते हैं कि जिन्होंने अपनी बोटी बोटी भी परोपकार के लिए लगा। हमारे यहाँ के तो मंत्र ही, हमारी तो उद्घोषणा ही अद्भुत है। सभी तो मेरे अपने, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, ये वैदिक वचन है, यही तो हमारे यहाँ की उद्घोषणा है। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्ति नाशम। स्वर्ग नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, भगवान प्रसन्न हो तो बस एक कृपा करना, हमें दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्ति। दुख से संतप्त प्राणियों के दुख को दूर करने की शक्ति मांगता हूँ, मुझे वो शक्ति दो कि मैं दूसरों के दुख को, उनके आंसुओं को पहुंच सकूं और मुस्कान ला सकूं। ये जो कामना है कि मैं ये कर सकूं, और फिर उससे भी बड़ी बात, भारत का एक ऋषि ये भी कहता है कि अगर देना ही है भगवान तो वो कृपा कर देना मेरे ऊपर कि मुझे भी नहीं पता लगे कि मेरी छाया से किस किस का भला हो गया। मुझे वरदान न देकर कि मेरी छाया को वरदान देना, और वो छाया किस पर पड़ रही है ये भी मुझे पता नहीं, मुझे भी ना पता लगे किस किस का भला। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि संसार अगर सुंदर है, इस दुनिया में अगर कुछ सुखद है, तो इन्हीं लोगों के कारण। मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों करूं, मेरा क्या फायदा, ये ज्यादा सोचने वाले लोगों के कारण ही संसार में संतुलन बिगड़ता है। और जब संतुलन बिगड़ता है तो उस समय आप देखते हैं कि मानसिक संतुलन भी बिगड़ता है, और जब मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो किसी ऊंची जगह पर बैठे हुए व्यक्ति को, ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा अगर गलती भी होती है तो उसकी गलती भी छोटी नहीं गलती होती, बहुत बड़ी गलती, उसका खामियाजा भी न जाने कितने कितने लोग हो। कुछ लोगों ने मिलकर ऊपर से फैसला कर लिया कि रातों रात बंटवारा हो रहा है, 10 लाख लोग मरेंगे। यदि युगांडा के राष्ट्रपति की बात करते हैं, ईदी अमीन की, एक व्यक्ति के फैसले लेने से उस देश की स्थिति कितनी खराब होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे संसार भर में अगर ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी बुद्धि संतुलित है और शांत है, तो उसके द्वारा दुनिया का भला होगा। इसलिए आप ये भी देखिए, श्री कृष्ण का एक उपदेश और भी बड़ा अद्भुत है, जहाँ वो आदेश देते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योग युक्त होकर आसक्ति का परित्याग करके तुम करने वाले बनो हे धनंजय, हे अर्जुन। योग युक्त होकर, योग में स्थित हो
योग का प्रयोग किया है उन्होंने। यहाँ योग से मतलब कोई खास तरह की एक्सरसाइज या कोई सर्कस करने से नहीं, यहाँ योग से मतलब है उससे जुड़कर, अपने आनंद से जुड़कर, अपने परमात्मा से जुड़कर, अपने भीतर की शांति से जुड़कर, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़कर, संसार में अंदर बहते हुए जितने भी नियम है प्रकृति के, उन नियमों के साथ जुड़कर एक हार्मनी बनाते हुए तुम एक सुंदर संतुलन अपने अंदर पैदा करो और फिर आसक्ति से ऊपर उठकर, अटैचमेंट से ऊपर उठकर कर्म करते चले। क्योंकि जहां आसक्ति हो गई वो बांध लेगी। आसक्ति बड़ी विचित्र चीज है, वहां आदमी का संतुलन बिगड़ता है। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और मिल जाए, यहीं से लोभ शुरू हो। हलवाई की चाशनी जिससे उसने मिठाई तैयार करनी, कढ़ा बाद कढ़ाई के अंदर चाशनी, मीठा लगा हुआ है, शहद की मक्खी आकर मिठास लेने, किनारे पर बैठकर स्वाद ले रही है तो बड़ा आनंद, लेकिन वो आनंद लेते लेते अब शुरू हो गया आसक्ति का दौर। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और आगे बढ़ जाए, बस उस स्वाद में आगे बढ़ते बढ़ते भूल भी गई, पंख भी चिपक गए। आसक्ति आपकी उड़ान को बांध लेती, और जब आसक्ति आपकी उड़ान को बांध देती है, हाथ पांव बंध गया। जब हाथ पांव ही बंध गए, आसक्ति ने बांध लिया, बंधन में बांध लिया, तो अब तो वो आदत बन गई। आदत बन गई तो गुलाम करेगी, तो पंख चिपक गए। अब वही जो मजा था वही सजा बना, और सजा ही नहीं, वो तो मौत का था। इसलिए कब ये मजा कजा बने, सजा बने, दंड बन जाए या कजा मौत बन जाए, इसलिए वहां तक ठीक है जिसको उपनिषद का ऋषि कहता, तेन त्यक्तेन भुंजीता, भोगना, संसार को भोगना, लेकिन त्याग करने की हिम्मत, छोड़ने की हिम्मत, ऊपर उठने की हिम्मत, पंख तुम्हारे चिपक ना जाए, इतनी तो कोशिश जारी रखना कि कोई भी स्वाद तो है, स्वाद लेना, दुनिया में बसना है, दुनिया में रहना, सुख सुकून भी भोगने, सुख सुविधा का आनंद भी लेना है, लेकिन सुविधा तुम्हारे लिए दुविधा न बन जाए, मुसीबत न बन जाए, वो तुम्हारे लिए तुम्हें आदत न बना ले, तुम्हें बांध न ले। तुम कंबल को छोड़ना चाहो फिर कंबल तुम्हें न छोड़े, तुम आदत को छोड़ना चाहो फिर आदत तुम्हें न छोड़े। तुमने पहले नशा करना शुरू किया, जब चाहो तब छोड़ दूंगा, लेकिन जब वो आदत बन गई, पहले तो तुम पी रहे थे, अब नशा तुम्हारे प्राण, जीवन, मान, सम्मान सब कुछ पी रहा। गिलासों में जो डूबे हैं नाव, उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बंद बोतलों को। एक बार बढ़ गए चक्कर में तो फिर निकले कहाँ? कहते हैं अंगूर में निहा थी पानी की चंद बूंदे, जब से खिंच गई उसी से निकालते नहीं, खींचना कहते। जब से खिंच गई तलवार हो गई। अब तलवार हो गई तो क्या करेगी? काटेगी। पहले तो लगता है गम गलत कर रहे हैं और बाद में जिंदगी गलत हो। तो कोई भी आसक्ति जब आदत बनेगी वो नशे की तरह से होगी, और फिर वो छूटना आसान नहीं, वो बहुत कठिन पड़ती है। कठिन ही नहीं, संभव हो जाए। श्री कृष्ण जब आदेश देते हैं कि तुम कर्म करने, लेकिन आसक्ति से ऊपर उठना सीखो, उन्हीं आदतों को जीवन में लाइए जो आदतें आपको अच्छाई की तरफ ले जाएं। लेकिन अच्छाई में भी इस बात को ध्यान में रखना कि सब चीजों में एक चीज बहुत सोचने वाली है कि दुर्गुण से दुर्गुण पैदा होते हैं, लेकिन कभी कभी गुण से भी एक दुर्गुण पैदा हो जाता है जिसका नाम है अभिमान। अभिमान, अहंकार किसी न किसी गुण से पैदा, विद्या का अभिमान, पद का अभिमान, कला का अभिमान, किसी भी चीज का गुण आपके जीवन में आ गया तो उसका अभिमान आ गया। जब वो अभिमान आ गया तो फिर भगवान को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन किसी का अभिमान पसंद। भगवान श्री कृष्ण आगे फिर आदेश देते हैं, सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। सिद्धि असिद्धि में समो भूत्वा, समः समान होकर संतुलन बना, सफलता असफलता में संतुलन बनाकर जीवन जीना सीखो, क्योंकि समत्व ही योग कहलाएगा, संतुलन ही योग है। तो एक आपका ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, और दूसरा आपका लॉजिकल ब्रेन। एक ब्रेन जो माँ से आया है, एक ब्रेन जो पिता से है। लेफ्ट ब्रेन आपका लॉजिकल ब्रेन और राइट ब्रेन
ये इमोशनल। और कमाल की बात है कि ये ऐसे क्रॉस की तरह से शरीर में काम करता है। लेफ्ट वाला आपके पूरे शरीर के समझ लीजिए दाएं हिस्से पर काम कर रहा है और दायां वाला बाएं पर काम कर रहा है। तो बायां भाग आपके शरीर का बहुत ही कोमल सौम्य भाग है और दायां भाग शरीर का पूरा भाग देखेंगे तो ये कठोर भाग दायां हाथ। लेकिन इसकी भी बहुत बारीकी में न जाकर बस इतना समझ लेना कि जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं तो उनके साथ एक समस्या रहती है, जल्दी किसी की बातों में आए, जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। किसी की कहानी में उदासी भरी कहानी कोई सुना दे, रोकर ड्रामा करके आ जाए, पिघल जाएंगे। लेकिन इनमें एक खासियत है, इमोशनल आदमी रिश्ते बहुत बांधे रहता, बंधा रहता और बांधे रहता। जो लॉजिकल व्यक्ति है, तर्कशील व्यक्ति है, उसके साथ ये बड़ी बात रहती है, हर बात तर्क युक्त, बड़ा हिसाब किताब लेते समय देते समय बहुत ध्यान रखते। आंकड़े बहुत याद रहते हैं ऐसे आदमी। वकील हो, सीए हो, अपराध विज्ञान पर काम करने वाले लोग, इनका ये लॉजिकल ब्रेन बहुत तेज चलता है। कमाल की बात तो ये है कि इमोशनल आदमी को अपना फोन नंबर नहीं याद, दूसरे का भी याद नहीं, अपने मकान का नंबर याद नहीं। उससे अगर कोई पूछे कि हमने उस फलाने स्थान पर जाना है तो आप वहाँ कभी गए हैं, बोले हमारा एक रिश्तेदार उधर रहता है, हमको पता है वो जगह, आप जा सकते हैं। कैसे जाना? पहले पुल के पास जाना, वहां से दाईं तरफ मुड़ना, वहां से मुड़ोगे आप तो सामने जो है ना एक भैंसा बैठा रहता है उस जगह पर, वहां की मोड़ से आप गली के अंदर जाना और वहां पर जैसे आप जाओगे तो एक जो है धोबी बैठता वहां प्रेस करने वाला, उसके सामने से होकर के आप सीधा गली में जाना और आगे जो है एक जगह देखोगे वहां कुत्ता जरूर भौंकता है, उस जगह पर आप जरूर पहुंचेंगे। वहां से फिर लाल रंग का मकान है, नहीं नंबर उम्बर हो गली का, रोड का, घर का, वो नहीं मालूम, ना गली का नंबर नहीं, वो नहीं। अब भैंसा भी भाग गया, उस दिन धोबी भी नहीं था, तभी कहीं और काम से चला गया। आदमी ने कलर भी मकान का दूसरा कर लिया, अब इसका तो मकान ही पता ही खो गया है, क्योंकि इमोशनल आदमी है, ऐसे ही याद करता है, कहानियों से याद करता है। लेकिन किसी सीए के सामने आप, अकाउंट्स वाला कोई काम करने वाला आदमी हो, उसके सामने आप नंबरों की एक पूरी सीट रख दीजिए, बहुत सारे अंक है, वो एक बार ऊपर से नीचे तक देख ले, उसको पूरा याद। इसलिए सावधान रहना। वहां वो कोई चीज लेगा और देगा भी तो कागज पे लिखवाएगा, लिख कर लेगा, लिख कर देगा, और आप भूल भी जाओ तो कहेगा कि आप इस तारीख में आए थे, इतने बजकर इतने मिनट पर आए थे और आप वहां कहीं से आए थे और ऐसे आप बात बोल रहे थे तो वहां आगे जाना है। फिर आप कहते हाँ याद आया, याद आया। बोले ये साइन देखो, आपने साइन किए। इमोशनल बोलेगा, लॉजिकल आदमी जो पूरा याद। लेकिन आप ये देखिए कि जो बहुत लॉजिकल होता है, बाल की खाल निकालेगा, रिश्ते निभाने में बहुत गड़बड़, निर्णय जल्दी लेगा। इमोशनल आदमी निर्णय जल्दी नहीं लेगा। महिलाएं इमोशनल बहुत ज्यादा होती है, पार्टी के लिए तैयार खड़ी होंगी, तैयार करने के लिए पति कहेगा जल्दी से तैयार हो जाओ, कितनी देर में तैयार होंगे? 20 मिनट में। पति आधे घंटे बाद जाके देखता अलमारी के सामने वैसे क्या हुआ, मैच नहीं मिल पा रहा। अब पति अगर वहां कोशिश करने लग जाए मैच मिलवाने के लिए तो और मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि निर्णय लेना बड़ा मुश्किल। अब पति जो अपने 2 कपड़े लेकर फटाफट पहन करके तैयार होके खड़ा हुआ है, 5 मिनट में तैयार। बहुत सारी चीजों में आपका दायां और बायां मस्तिष्क दोनों का अपना अपना काम है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जिंदगी एक से नहीं चलेगी, दोनों के संतुलन से। लॉजिकल भी होना, आपको इमोशनल भी। योग में यही एक महत्वपूर्ण बात है। तिब्बती लामाओं ने एक बड़ी अद्भुत चीज दी, भारत की परंपरा में तो ये थी, क्योंकि श्री कृष्ण यही तो उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 पलड़े तराजू के लटके में तुम्हारे कंधों से लेकर हृदय पर फेफड़ों, और ये आकर एक डंडी है बीच में, यहाँ उसका कांटा है आपके आगे तिलक वाले। बस यहाँ तुम अपना संतुलन साधना, इधर इमोशन आएगी, इधर कोई कर्म का, तर्क का, बुद्धि का प्रभाव आएगा। दोनों में अपने आप को साधते रहना, संतुलन बनाए रखना। तो तुम्हारे संतुलन में तुम्हारा आनंद है। जब तुम अपना संतुलन साधते हो, बस वहीं से आपके जीवन में एक नई शक्ति आती है कि जब तुम अपनी छिपी हुई ताकत को बाहर निकालने वाले बन जाते हो, तभी आपके जीवन में सफलता का चमत्कार शुरू होता है। संतुलन से आप भीतर की शक्ति और अपने भीतर की ताकत को बाहर निकालने वाले बने,
और जैसे आप अपने इस सब को बाहर निकालने वाले बन जाते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। योग में, ध्यान में एक विधि सिखाई जाती है साक्षी भाव, समभाव, पराजय, उन्नति अवनति, सुख दुख, मान अपमान, सब में उसी तरह अपने को साधना है। जैसे कोई नट रस्सी पर चल रहा है, चलना है उसे एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना है, लेकिन बीच में एक चीज है डर, जो आपका संतुलन बिगाड़ेगा। क्रोध संतुलन बिगाड़ेगा, लोभ संतुलन बिगाड़ेगा, वासना संतुलन बिगाड़ेगी, ईर्ष्या संतुलन बिगाड़ेगी, बदले का भाव आएगा वो संतुलन बिगाड़ेगा, और सबसे ज्यादा आपका संतुलन बिगाड़ता डर। गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं, ये डर बड़ा भारी है। तो चल तो रहा है रस्सी पर, लेकिन अपने आप को संतुलन बनाने के लिए एक डंडा या दोनों हाथ ऐसे किए तो वो झुकता रहता है। एक तरफ झुकने लगा तो दूसरी तरफ जाएगा, शरीर को ऐसे मोड़ता जाएगा। उसका परिणाम ये होता है कि संतुलन साधते साधते रस्सी पर आगे चलता चलता। लेकिन एक मजे की बात और देखिए, आपको अगर जमीन पर चलते हुए कोई देखे तो आप 2 फुट की जमीन घेरते हुए उस पर चल रहे हैं और बड़े बेफिक्र होकर दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, आपको कोई डर नहीं, संतुलन सदा हुआ। लेकिन 50 फुट ऊंचाई पर 2 फुट का रास्ता बना दिया जाए और वहां आपसे कहा जाए अब जरा दौड़ के चलना है। बोले दौड़ की तो बात छोड़िए, आप ऐसे भी नहीं चला जा सकते। जमीन तो उतनी दे रहे तुम्हें जितनी पर चलते हो। महाराज नीचे देख लिया तो हमें तो चक्कर ही आ जाएंगे। वहां अगर ऐसी जगह पर खड़े भी हो गए, पहली बार हम लोग कहीं जा रहे थे तो उस दिन थोड़ी सी आंधी भी थी और हेलीकॉप्टर भी ऐसा अजीब तरह का था, तो उसने जो झूला लेना शुरू किया, अब बराबर वाले व्यक्ति वो भी एक महान पुरुष थे, बोले संतुलन, मैंने कहा आप भी बने, बोले आप मेरा साथी, मैं आपका साधक हूँ। थोड़ी देर में वो बोले पायलट का कौन साधेगा, मैंने कहा भगवान। बड़ा डर लगता है। और पूरी जिंदगी आप जहां जहां पर भी अपना संतुलन खोते हैं वहीं आपका दुख बैठा होता है। जहां संतुलन आपका ठीक बना हुआ है, यही तो गाड़ी में आपका जो स्टीयरिंग है वही तो बैलेंस है, उसी को तो पकड़ा हुआ आपने। और गाड़ी में एक्सीडेंट कब होता है? जब आपका बैलेंस बिगड़ता है, संतुलन बिगड़ता है, स्टीयरिंग में तो गड़बड़ होती है। और मजे की बात ये है, ना भी संतुलन आप अपना खोए, दुनिया बिगाड़ देती है। उनकी बातें प्राचीन काल से उदाहरण दिया जाता है, वो मैं आपको भी देना चाहता हूँ, आपके काम आएगा। लेकिन जाना पहचाना उदाहरण है कमाल का। एक गड्ढे में मेंढक गिरे हैं 2 और दोनों ही छटपटा रहे हैं। थोड़ा सा पानी, दोनों तरफ चट्टान है, एक उछल रहा है, एक कम उछल रहा है, और बहुत सारे मेंढक चारों तरफ इकट्ठे हुए हैं, बाहर से आवाज दे रहे हैं और वहां से क्या कह रहे हैं, ज्यादा उछलोगे इधर जो है ना चट्टान में कोने निकलेंगे, चोट लगेगी, चोट लगेगी, बचोगे तो नहीं, मरना तो पक्का है। क्यों तड़प के मर रहे हो? बाद में बच भी जाए तो अलग बात है। तरह तरह की आवाजें आ रही। एक बोल रहा है ये पानी थोड़े दिनों के बाद सूख जाएगा, चील उठा के ले जाएगी। सब अपनी अपनी आवाजें बोल रहे हैं, लेकिन एक सुन ही नहीं रहा। वो लगा उछलने में, लगा उछलने में। आ गया बाहर, सब मिल करके बोले भाई साहब आपकी सफलता का राज। इंटरव्यू ले रहे हैं सारे में। अब वो ऐ करे, हम पूछ रहे हैं आपकी सफलता का राज, फिर वो ऐ करे। बाद में फिर एक पहचानता था, बोले बहरा है, ये जो तुम बोल रहे थे इसको सुना ही नहीं दिया। भले उसके कान में मुंह ले जाके एक ने कहा कि ये क्या बोल रहे थे, कुछ ध्यान में, अपने को नहीं पता क्या बोल रहे थे, लगता है जोश बढ़ा रहे। नहीं, ये जो इतनी जोर जोर से आवाजें बोल रहे थे, ये बोले वही तो मैं देख रहा था कि सारे इकट्ठे होके मेरा जोश बढ़ा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं निकल बाहर, निकल बाहर, लगा ताकत। और बस इन्होंने, अब भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने मेरा जो बड़ा जोश बढ़ाया। अब सब हंसते, बोले बहरा है, मरा नहीं, निकला है। दुनिया तो मारने पर तुली हुई, आपका संतुलन बिगाड़ने के लिए। अगर आपने कान उधर नहीं दिए तो आप बाहर निकल आओगे, नहीं तो ये दुनिया कहाँ टिकने देगी। इसलिए परमात्मा का नाम आपके जीवन में संतुलन बनाता है। इसी को श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ हो जाओ, मुझसे जुड़ जाओगे तो संतुलन बनेगा।